अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप सब? रब के फजल से आप सब भी ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। तो जी आज फिर मेरे व्लॉग का जो स्टार्टिंग है वो मेरे ब्रेकफास्ट से हो रही है, जिसमें लेमन पानी है, चाय है और एक शामी कबाब है। अच्छा, तो ये मेरा हेल्थी ब्रेकफास्ट है और डाइट ब्रेकफास्ट है। इन नॉर्मल डेज़ में भी मैं ब्रेकफास्ट इतना ही लेती हूँ। तो कभी कभार नान चने या पूरी हलवा खा लिया, ज़्यादा डेली के रूटीन में नहीं है, क्योंकि भाई अपने आप को मेंटेन भी रखना है, वेट वेट भी अपना एक मेंटेन में रखना है, तो इसलिए इस तरह के ब्रेकफास्ट के साथ चलता है। तो यहाँ पर तो मैं अपना ब्रेकफास्ट शुरू करने लगी थी और आपके साथ भी मैंने शेयर किया। तो अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी में है, आज है हमारा कुकिंग व्लॉग है। तो कुकिंग व्लॉग में आज हमारी रेसिपी है माश की दाल। तो मैं यहाँ पर आपको ये जो वीडियो में व्लॉगिंग में दिखा रही हूँ, ये 1 पाव माश की दाल थी, जो कि मेरी अम्मी ने इसको 2 घंटे धूप में भिगो के रखा है। यानी कि भी 2 घंटे धूप में भिगो के रखा नहीं है, यानी कि इसे बॉल में भिगोया है और भिगो कर इसके ऊपर प्लेट रखकर धूप में रख दिया है, ठीक है, ताकि इसके छिलके आसानी से उतर सकें। सही है। तो जो हम बाहर से बहुत महंगी महंगी दाल मंगवा कर खाते हैं, ख़ास तौर पे माश की दाल को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और बाहर से मंगवा के खाया जाता है, और वह खाने में भी टेस्टी लगती है। तो उसका असल जो है, वो जो उसका असल जो राज है वो ये है कि माश की दाल जो होते हैं वो होटलिंग वाले या रेस्टोरेंट वाले वो हमेशा छिलकों वाली ही चूज़ करते हैं। जब भी आप स्टोर पे जाएं तो हमेशा छिलकों वाली ही चूज़ किया करें। जो धुली हुई दाल होती है उसका ज़्यादा इतना टेस्ट नहीं आता, जितना कि हम खुद अपने एक देसी तरीके से हम दाल को ख़रीदें और बाद में उसको भिगो कर और उसको ऐसे हमने वॉश की है। आप देख रहे थे कि वॉश हो रही थी दाल, और वॉश होने के बाद दाल की कुछ ऐसी लुक आई है। यहाँ पे दाल वॉश हो चुकी हुई थी। 1 पाव माश की दाल है। तो यहाँ पर 1 पाव माश की दाल के लिए मैंने 1 प्याज लिया, 2 टमाटर लिए, मिर्चें हैं 1 खाने का चम्मच, और हल्दी है चौथाई चम्मच या आधा खाने का, आधा टीस्पून है, ठीक है। साथ में लहसुन है, अदरक है, और एक चीज़ अदरक है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी, तेज़पत्ता भी होगा, दालचीनी भी होगी, वो नमक मैंने दिखा दिया, नमक का डब्बा पास रखा हुआ है, और साथ में सूखा धनिया भी इसमें लास्ट में शामिल होता है। हर दाल की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन इस दाल की रिक्वायरमेंट है, और इसको खुश्का दाल भी कहा जाता है और माश की भुनी हुई दाल भी कहा जाता है, ठीक है। और अब चलते हैं इसके मेकिंग की तरफ। मेकिंग में सबसे पहले जो कि मेरी आदत है, हमेशा चाहे बर्तन धो के भी रखा हो, लेकिन बर्तन हमेशा धो कर ही इस्तेमाल करना है मैंने। तो अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर तो हम इसमें शामिल करेंगे घी। तो घी में शामिल करते साथ ही यहाँ पर मैं ये बताऊंगी कि अगर आपके पास आधा किलो दाल है, या 3 पाव, या 1 किलो से ज़्यादा दाल है, तो आधा किलो में आप 2 प्याज शामिल कर सकते हैं, 1 किलो में 3 प्याज शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इस चीज़ में आपको क्वांटिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अगर आप चाहे 1 किलो में 3-4 प्याज शामिल कर सकते हैं तो आप कर लीजिए, ठीक है। इसमें क्वांटिटी की कोई बेसिक नहीं है कि क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, कितना प्याज शामिल करें या कितना हम लहसुन अदरक शामिल करें, उस हिसाब से आप शामिल कर सकते हैं। तो जी जैसे मैंने यहाँ पर ये मैंने अच्छा, यहाँ पर मैं भूल गई हूँ मैं क्या कह रही थी। अच्छा, यहाँ पर मैंने कढ़ाई में जब घी शामिल किया है, तो साथ ही फिर घी के साथ ही मैंने प्याज भी शामिल कर दिया था, और ये एक टुकड़ा जो था ये दालचीनी का था। 1 मिनट। अच्छा, तो यहाँ पर मैं साथ साथ में चाय भी अपनी पीऊँगी। अच्छा, मेरी कुकिंग में हाल ही ये नहीं है कि मैं आपको कुकिंग की ही बताऊँ। हाँ, ये पर सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि मसाला जो है वो जो मैंने लहसुन अदरक और टमाटर बताए थे, और वो मैंने उसको पीस लिया था, और साथ में ये मैंने उसके साथ ही सूखा धनिया भी पीस लिया था, और पीस कर एक बाउल में, छोटे बाउल में मैंने इस मसाले को इकट्ठा डाल दिया था, रख दिया था, और बाकी ये मसाले आपके सामने हैं। तो कुकिंग मेरी व्लॉगिंग में ये नहीं है हाली कि मैं आपको सिर्फ कुकिंग ही बताऊँ, मुझे है कुकिंग की स्किल्स भी बतानी पड़ती हैं, ठीक है, कि आपको कुकिंग का कैसे आप अपने एक मैनुअल हिसाब से एक बजट में कुकिंग कर सकती हैं या कर सकते हैं। बहुत सारे कुकिंग चैनल्स में आपको बताया जाता है, और जो कुछ चीज़ें हाइड होती हैं या जो चीज़ें वो शेयर नहीं करते, तो मेरी कोशिश है कि वो मैं अपने व्लॉग में, अपनी कुकिंग में, जैसे मैंने अपनी वालदा से कुकिंग सीखी है
और जिस स्किल्स के साथ उन्होंने मुझे कुकिंग सिखाई है, और वो भी मैं आपके साथ सब जो है उनकी स्किल्स मैं आपके साथ शेयर करूं। तो प्याज तो यहाँ पर अभी भुना जा रहा था, और प्याज भूनते भूनते यहाँ पर, क्योंकि ये जो मैं व्लॉगिंग की जो है वॉइस ओवर है ये दोपहर के खाने के बाद में कर रही हूँ, तो इसलिए मेरे साथ में थोड़ा सा चाय का ब्रेक भी आई हुई है। आजकल ज़रा मौसम चेंज हो रहा है तो इसलिए चाय की ज़रा ज़रूरत पड़ रही है दोपहर में, क्योंकि मैं दोपहर में भी खाना जो है बहुत ज़्यादा कम लेती हूँ, डाइट है। और रात का खाना तो बिल्कुल भी स्किप कर देती हूँ, क्योंकि सम टाइम में रात के खाने में मैं एक शामी कबाब खा लूँगी या थोड़ी सी यही दाल इस्तेमाल कर लूँगी, थोड़ी सी चम्मच के साथ खा के बाद में चाय का कप पी लूँगी। मेरी डाइट स्किल्स है। तो यहाँ पर जी जैसे ही अब चलते हैं अपनी जो रेसिपी है उसकी तरफ चलते हैं। तो रेसिपी में सबसे पहले ये है कि यहाँ पर हो चुका था दाल के लिए प्याज जो था वो फ्राई हो चुका था, और प्याज को मैंने इतना ही हमेशा फ्राई करती हूँ जिससे इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। प्याज फ्राई हो रहा है अभी, जो है वो जो मुझे इसका आइडियल चाहिए कलर वो नहीं अभी आया। अच्छा, ये जो ब्रेक आ रही है मैं चाय साथ में पी रही हूँ तो इससे थोड़ी सी ब्रेक आ जाती है। यहाँ पर एक जो मुझे कलर चाहिए था प्याज का वो यहाँ पर आ चुका था। अब इसके साथ ही जैसे ही प्याज इतना हुआ है, सबसे पहले मैंने मसाला बनाया था, लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर का पेस्ट, और साथ में जो सूखा धनिया था पिसा हुआ वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और शामिल करने के साथ ही अब इसमें साथ ही मैं मसाले वगैरह शामिल करूँगी। मसालों में सबसे पहले मिर्चें हैं और हल्दी है, जो जो कि फिर भी थोड़ी सी मिर्चें यहाँ पर रह गई हैं, और इसको मैं थोड़ा सा पानी इसके साथ ही इसमें शामिल करके, पानी का यानी कि हंगाल करके इसको मैं इसमें शामिल करूँगी, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, बाहर चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हैं। थोड़ी सी भी जो चीज़ होती है वो भी वेस्ट नहीं की कर सकते हैं। ये ले जी, हो गया। प्लेट जो थी वो जो मिर्च लगी हुई थी वो हो गई एक तरह से, बिल्कुल सही हो चुकी है। और यहाँ पर नमक शामिल मैं करूँगी। 1 चम्मच मैंने नमक शामिल किया और थोड़ा सा ऊपर शामिल कर दिया था मैंने। अब यहाँ पे जब मसाले सब शामिल कर दिए तो सबसे पहले इसका जो मेन या है वो इसको भूनना है, मसाला भूनना है, ठीक है। मसाला जब तक नहीं भुना जाएगा तब तक दाल नहीं शामिल होगी। और ना ही हर कुकिंग बेस का ये होता है कि अगर आप इस तरीके से बना रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसकी जो भुनाई का होता है, भूनने का जो होता है, वो उस पर हमने ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। क्योंकि जब तक वही चीज़, जब हम चाहे चिकन हो, मटन हो, या दाल का ऐसे मसाला हो, या चनों का मसाला हो, जब तक नहीं भुना जाएगा तब तक उसका जो जायका होता है, उस चीज़ में जो टेस्ट होता है वो इंक्लूड उसमें शामिल नहीं होता है। तो यहाँ पर इसको भूनने देते हैं, अपनी जो दूसरी बात है वो जारी रखते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि मेरी मदर ने एक एक चीज़ जो है, एक एक स्किल्स जो है कि अपनी, जैसे उन्होंने सीखा हुआ था नानी से, या शादी के बाद सीखा है, कुकिंग सीखी है, जो रह गई थी, जो शादी के बाद सीखी कुकिंग, वो सब स्किल्स उन्होंने मुझे बताई हैं। तो ये बाहर से शोर ज़रा आ रहा है बातों का। और मेरी भी कोशिश यही है कि मैं आप सबके साथ भी वही जो है टिप्स, कुकिंग स्किल्स, ठीक है, कुकिंग के हवाले से, किचन के हवाले से, हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा आगे चलकर मैं शेयर करती जाऊंगी। अभी क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर भी इतने ज़्यादा नहीं है, मुझे ये भी गिला है कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ व्लॉग देख रहे हैं, ठीक है, और ना ही लाइक का कोई आ रहा है, और ना ही कोई सब्सक्राइबर बढ़ रहा है। ये मुझे ज़रा है, चले कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता चल जाएगा, चैनल हो जाएंगे सब्सक्राइबर। तो यहाँ पर मसाला जो था, जितना भूनना चाहिए था वो मुझे इस बेस पे आ चुका था कि मसाला इतना ही भुना होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर जब मसाला भुना गया तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एक काम करूँगी, जैसे कि मेरी अम्मी जो है, आप देख रहे हैं कि जब उन्होंने देखा मसाला भुना गया था
तो उन्होंने दाल को दोबारा धोया और जो दाल में थोड़े से जो छिलके नज़र आ रहे थे उन्होंने दोबारा इसको पानी से धोकर दाल को दोबारा छिलकों को रिमूव किया। तो यहाँ पर ये जैसे मसाला भुना गया है, इतना मसाला भुना होना चाहिए। दाल है, चने बना रहे हैं, सफ़ेद चने बना रहे हैं या काले चने बना रहे हैं। आगे जाके बहुत ज़्यादा रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी और चिकन की भी रेसिपीज़ काफ़ी हैं जो कि मैं आपके साथ सबके साथ मैं ऐसा ऐसा करके शेयर करती रहूँगी। तो अभी ये जो रेसिपी है ये मुकम्मल करते हैं। यहाँ पर जैसे ये मसाला भुना गया था तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ये मसाले वाला जो चमचा था वो मैंने इस पर झाड़ दिया। झाड़ के इसमें जो मेरी वालदा है ये दाल शामिल कर रही हैं। अच्छा, इस स्टेज पर इस चीज़ में आप ये देखें कि जब दाल शामिल करेंगे तो इसको डोई नहीं लगानी है और हमेशा इस दाल को पकाते वक्त में आपका ये कोशिश रहे, दाल हो या चने हो या जो भी दाल आप बना रहे हैं उसमें हमेशा दाल बनाते वक्त, चाहे हांडी में बना रहे हैं, मट्टी की हांडी में या ऐसे बर्तन में, देगची में, तो उसमें आपने उसको जो स्टील का या लोहे का जो चमचा होता है वो नहीं लगाना। हमेशा जो होते हैं ये लकड़ी की जो डोई या चम्मच होते हैं इसी को आपने इस्तेमाल करना है। तो जैसे कि मैंने वो जो चमचा था जिसके साथ मैं ये मसाला भून रही थी वो मैंने उसमें अच्छी तरीके से इसका मसाला उसमें कर झाड़ वगैरह के तो मैंने उसे साइड पे रख दिया। अभी यहाँ पर मेरी वालदा ने इसमें दाल शामिल की है और पानी शामिल किया है। पानी शामिल करके इसको डोई अब यहाँ पर नहीं लगानी है क्योंकि दाल नहीं करेगी। ऊपर मैंने रख दिया था ढक्कन और आँच जो है वो तेज़ ही है। ठीक, तो थोड़ी देर के बाद जब मैं आई तो मेरी अम्मी ने जो दम की एक आँच जो थी वो नॉर्मल कर दी हुई थी और बीच में ढक्कन जो था वो रुमाल के साथ में रख कर उससे ऐसे बना रही थी, जिससे जब मैंने देखा। अच्छा, यहाँ पर ये दाना नहीं गला हुआ था। अभी दाना जैसे ही गलता है थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया था अम्मी ने, 1 कप पानी शामिल कर दिया था। उस वक्त जो पानी शामिल किया था वो कम था तो यहाँ पर दोबारा पानी शामिल किया था और दोबारा पानी शामिल करके अम्मी ने 10-15 मिनट इसे पकाया नॉर्मल आंच पर। तो नॉर्मल 10-15 मिनट के बाद जब दोबारा देखा तो इसका दाना कम्प्लीटली ये पक चुकी हुई थी और यहाँ पर मैंने इसे चमचे से ये मिक्स किया। बारीक बारीक हरी मिर्चें काटी हैं और थोड़ा सा मैंने पुदीना इस पर शामिल कर दिया था। पुदीना शामिल इस वजह से किया है क्योंकि धनिया जो है वो उसकी जो प्राइस है वो 800 रुपये किलो पर गई हुई है। तो जिनके घरों में धनिया वगैरह लगा हुआ है वो इस वक्त तो लकी हैं वो लोग जिनके घरों में लगा हुआ है, क्योंकि बाहर तो धनिया 800 रुपये, इसलिए धनिया नहीं मंगवाया था मैंने, तो मैंने पुदीना मंगवा लिया था इसकी गार्निशिंग के लिए। यहाँ जी माश की जो दाल थी बिल्कुल कंप्लीट बन के तैयार हो चुकी थी। तो अब इसकी बाकी मेकिंग के बाकी जो है इसकी रेसिपी की तरफ जो इसकी खाने की तैयारी है, जिसमें सैलड है, अनियन और ककम्बर सैलड है। इसमें रायता मैंने साथ में नहीं बनाया था। तो यहाँ पर मेरी जो अम्मी है यहाँ पर रोटी जो है वो बेल रही हैं, तो मैंने सोचा कि आज अपनी अम्मी की जो रोटी का जो है वो भी आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि अम्मी जो है वो रोटी को ज़्यादा खुश्का वगैरह नहीं लगाती, आटा नहीं लगाती ज़्यादा। ये जी अम्मी की रोटी बेलने का ये अम्मी अम्मी होती हैं, अम्मी जो होती हैं ना उनका जो है वो हम उन्हें ना ही नकल कर सकते ना ही चीट कर सकते हैं। बस हर स्टेप उनसे पूछा, अम्मी अभी ये सही है, अभी ये सही है। मेरा भी कुछ ऐसे ही हालात होते हैं जब भी मैं चाहे व्लॉगिंग के लिए कुकिंग करूं या वैसे ही कुकिंग करूं, लेकिन मेरे हालात ऐसे ही होते हैं कि अम्मी अभी ये इस स्टेप पर ये कर लूँ, वो कर लूँ। चाहे मुझे अम्मी ने हर चीज़ सिखाई है लेकिन पूछना फिर भी लाजमी होता है कि भाई ये चीज़ सही जा रही है, ये चीज़ सही जा रही है। तो यहाँ पर जैसे ही रोटी तवे पर डाली थी तो एक जो जैसे ये खुश्क होगी, तो ये जैसे खुश्क हुई है तो मैंने इसको पलट दिया था। यहाँ पर ये देखें हर तरफ से खुश्क हुई है और मैंने इसे यहाँ पर इसे पलट दिया था।
अब इसके सेक लगने का इंतज़ार करेंगे। जैसे अब ये सेक लगेगा तो फिर थोड़ा सा तवे से हटा कर इसको पकाया जाएगा, रोटी को कंप्लीट कर लिया जाएगा। अब ये तवे का जो था वो सेक लगने का मैं इंतज़ार यहाँ पर सीरियस में लग गया था, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैंने देखा है। अच्छा, बार बार रोटी को पलटा मत करें। बहुत सारे मैं व्लॉग में देखती हूँ कि रोटी जो है ना वो पलटी जा रही है, कभी पलट के इधर कभी करते हैं तो कभी पलट के इधर करते हैं। काइंडली प्लीज़ यहाँ पर रोटी को मत ऐसे मत पलटा करें। हमें पता चल जाता है कि जब रोटी की एक साइड पकती है तो हमें इस चीज़ का पता चल जाता है। ये देखें, यहाँ पर मेरी वालदा आ गई थी क्योंकि मेरे हाथ में मोबाइल था, तो मैंने मोबाइल से भी कैप्चर करनी थी, वीडियो करनी थी। तो हमें वही बात है कि बार बार रोटी को मत पलटाया करें। रोटी की जब एक साइड जब पकती है तो हमें इस चीज़ का कम्प्लीटली पता चल जाता है। ये जैसे ये पक चुकी है तो चलते हैं फाइनली लुक की तरफ। तो यहाँ पर जी रोटी भी तैयार हो चुकी थी और ये दाल है और साथ में मैंने सैलड रख लिया था। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि दाल बहुत मज़े की बनी है। ठीक है, आप अपने घर में आप अपने लिए लास्ट में ट्राई कीजिएगा। बाहर की होटलों से या रेस्टोरेंट से महंगी दाल मंगवाने की बजाय घर में ही हम कुकिंग करें, सिंपल करें, जैसे भी हमें आती है, लेकिन करनी ज़रूर चाहिए। मेरी रेसिपी जो है दाल के हिसाब से वो लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब कल मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ और नई कुकिंग के साथ। शायद कुकिंग के साथ हो या वैसे ही व्लॉगिंग के में हो, लेकिन मुलाकात लाजमी कल करूँगी। दाल बहुत मज़े की बनी हुई थी, रायते की कमी थी, रायता नहीं था। तो क्योंकि दही लाना मैं ज़रा भूल चुकी थी तो रायता नहीं था, रायता नहीं बना। रायता होता तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट टाइम ने रायते की भी रेसिपी रायते शेयर लाजमी करूँगी। तो यहाँ पर एक दफ़ा यही कहूँगी कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें और मेरे व्यूज़ पे जो है वो भी बढ़ाएं, वॉच टाइम भी कंप्लीट करवाएं। ठीक है, ताकि मैं और से ज़्यादा बेहतर कर सकूँ। कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।